अपन? लास्ट में क्या पढ़ा था? अच्छा ये हो गया था क्या? चलो ठीक है। हाँ भाई, कल वाले में कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत कल वाले में? बालिकाओं नहीं, पक्का? चलो ठीक है। तो चलो अब आते हैं इन पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे कैसे इस पे कर सकते हैं और कैसे हमें उनके बारे में चर्चा करनी होती है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखो और उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिखो, लिखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स in 10th period, find out number of elements in 10th period of a modern periodic table, 10th period of a modern periodic table। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है ये बढ़ते जाए, बढ़ने ही है भाई, घटने तो है नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ गए, मान लो 10th पीरियड भी तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस हो गया। अब उस 10th पीरियड में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो सर्वाइव करेंगे, वो आप लोगों को फाइंड आउट कर, करो, कोशिश करो, क्या दिमाग लगाओगे? सिंपल है बेटा? बोल बोल बोल। बनाओ, देखिए जल्दी से बनाओ, फिर जो है हम लोग आगे बात को स्टार्ट करते हैं। सेवंथ पीरियड तक जितने एलिमेंट आप लोगों के पास आए हैं वो आपके सामने हैं। और अब आप लोग क्या अप्लाई करोगे क्या नहीं करोगे, पहले आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि हमें ऐसे करना है या ऐसे करना था। कोई बड़ा इश्यू नहीं है और बहुत ही आसान बात होती है, बहुत ही सिंपल सा फैक्टर होता है। कोशिश करोगे हो जाएगा। कितने बेटा? और कल ही पढ़ा है बिटू, 18। अच्छा, सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? कितने? 32 हैं। अब ये बता कि उससे आगे जाएंगे तो बढ़ेंगे या घटेंगे? तो बढ़ेंगे तो फिर 66 एलिमेंट्स। चलो एक आंसर है 66 एलिमेंट्स, 88 एलिमेंट। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। 66, 88 और भी देखो, और भी आएंगे। आप लोगों को पता है मैथ्स के स्टूडेंट में और बायो के स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? मतलब मैथ्स के स्टूडेंट के पास मैथ्स होती है, बायो वालों के पास बायो होती है, ये डिफरेंस होता है ना? सिक्सटी एट, 66, 68, 88, 72, 4 ऑप्शन बन गए हैं भाई। क्वेश्चन के ऑप्शन भी बन गए हैं, 66, 68, 72 और 88। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास बन चुके हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो एक बात बताओ कि मैथ्स का स्टूडेंट जो होता है, ध्यान से सुनना बात को, है ना, यानी कि जो इंजीनियरिंग बीटेक करके आता है, ठीक है, उसको ना कहीं भी जॉब मिल जाती है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, डॉक्टर को छोड़कर, मेडिकल फील्ड को छोड़कर, कहीं भी फील्ड में जॉब मिल जाती है। क्यों? उसने उसका कोर्स किया होता है? नहीं ना। क्यों मिल जाती है?
क्योंकि उसका जो माइंड होता है ना वो लॉजिकल होता है, और बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो रटी रटाई चीज पे चलेंगे, बिल्कुल भी वो है ना अपने माइंड को लॉजिकल करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए तुम्हारे पास लिमिटेशंस होती है हर चीज की। 72, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखो सर, अपन कह रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पीरियड नंबर कितना है बच्चे, 10th पीरियड गिवन है। अब ये बताओ कि 10th पीरियड जो भी है, चलो 10th को छोड़ो, तुम्हारे पास है ना 5th पीरियड में एलिमेंट कितने हैं, तो आपने क्या बोला सर 18th एलिमेंट है, सही बात है क्या? 18 एलिमेंट क्यों है, रीजन पे जाओ, 18 एलिमेंट ही क्यों है? क्योंकि वहां पे जो सबसेल्स है ना वो सबसेल्स हमें पता है और उनमें हमने ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब इतने हैं। 6th में 32 क्यों हुए? क्योंकि वहां के जो सबसेल्स हैं वो चेंज हो गए अब। तो यार अगर 10th पीरियड की बात कर रहा है तो क्या मैं उसके जो सबसेल्स पॉसिबल होंगे वो निकाल लूंगा, बस हो गया काम। तो अपन क्या बोलेंगे बच्चे कि जो पॉसिबल सबशेल है, पॉसिबल सबशेल्स हैं वो कौन से होंगे, अगर वो मेरे को पता है 10th पीरियड के तो मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, डजंट मैटर। तो ये बोलो कि भैया कोई भी पीरियड है, ईच एंड एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एनएस एंड एंड अप टू एनपी, ये बात हमने लिखी है, तो इस बात को अप्लाई करो ना। 10s से स्टार्ट होगा और सर एंड कहां पे होएगा बेटा, 10p पर, सही बात है। अब इसमें अगर मैं डी की बात करूं, सर डी कौन सा होएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे 9d। अगर मैं एफ की बात करूं तो मेरे बच्चे एफ कौन सा होएगा, 8f, सही बात है क्या? अगर मैं बोलूं कि जी भी हो जाए तो जी कौन सा हो जाएगा, 7g। अगर एच भी हो जाए तो एच कौन सा हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे 6h। अगर आई भी हो जाए मान लेते हैं पॉसिबिलिटी है, क्या हो जाएगा 5i, सही बात है क्या? ये हमने कल लिखा था, याद आया ना? अरे ns np n-1d n-2f जो लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखा था वही कंक्लूजन है। अब है ना हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन पॉसिबल है और कौन नहीं है। तो एक बात बताओ कि n का जो वैल्यू है क्या l से ग्रेटर होगा क्या बेटा, और क्या ऑलवेज ही ग्रेटर होगा क्या? यस, ये है तो पॉसिबल है। अगर मेरे बच्चे ऐसा केस हुआ तो क्या पॉसिबल होगा क्या? नो सर, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो आ जाओ। अब अपन कह रहे हैं कि क्या 10s पॉसिबल होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। p भी होता है क्या? होता है। d 4d 3d से स्टार्ट हो जाता है, ये 9d लेके बैठे। f 4f से स्टार्ट हो जाता है, 8f लेके बैठे हैं। g की बात कर लेते हैं, g का मेरे को कोई आइडिया नहीं, तो चलो g का पता कैसे चलेगा, l के वैल्यू से। l का वैल्यू कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं लेके चलता हूं। मेरे बच्चे यहाँ पे जो सबशेल्स आते हैं वो सबशेल्स कौन से आते हैं, S P D F G H I J K, सबके सब स्मॉल लेटर में। आगे गया, कितने भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी, आगे तक चल सकता हूं मैं, बट इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आ जाओ, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 7 और मेरे बच्चे l का वैल्यू कितना है 4, क्या ये पॉसिबल होगा क्या? ऑब्वियसली पॉसिबल होगा। क्यों? n इज ग्रेटर देन टू l, पॉसिबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि सर क्या 6h पॉसिबल होगा क्या, तो आप लोग क्या बोलोगे, n इक्वल टू 6 और l का वैल्यू देखो बच्चों कितना है 5, तो भाई l का वैल्यू 5 है क्या, n ग्रेटर देन l है क्या, है ना भाई, पॉसिबल होएगा, ऑब्वियसली होएगा। इसकी बात करते हैं, क्या वहां पे i भी आएगा क्या, n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो i कितना होता है बेटा, l का वैल्यू 6, करेक्ट है क्या? क्या ये होएगा क्या? नहीं सर, ये नहीं होएगा। तो 10th पीरियड में जो पॉसिबल सबशेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 10s है, 10p है, 9d है, 8f है, 7g है, 6h है, सही है? ये पॉसिबल सबसेल्स हैं। अब बोलेंगे कि सर इनमें जो है ना ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। बोलो भैया s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, f में कितने होते हैं 7, g में कितने होते हैं 9, h में कितने होते हैं 11। ओड नंबर में चलते हैं, ऑर्बिटल सबको पता है, ऑर्बिटल जो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आ जाओ भैया, टोटल ऑर्बिटल्स काउंट कर लो कि टोटल ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो अपन क्या बोलेंगे भैया 20 30 35 36, करेक्ट है क्या? 36 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन तुम फिल करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट्स 72 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को बताएगा, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट होंगे, तो तुम क्या बोलोगे? 72 एलिमेंट्स। सिंपल है क्या? आसान है, लपेटो। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल फुद्दू क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका जो लास्ट का कंक्लूजन जो हमें यहां लिख के गया था, वो कंक्लूजन ही आपको बताएगा कि आगे फर्दर कौन से पीरियड में कौन से सबसेल्स पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे आपको क्वेश्चन बैंक में, एक दो क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा है बेटा, मैं कह रहा हूं ना, मान ले, मान ले बेटा, मैं बोल रहा हूं, टेंशन मत ले। चलें आगे, चलो अब देखते हैं। हो गया बेटा? लिखो, देखे जल्दी से सॉल्यूशन मार्क करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच होनी चाहिए कैसी कि भैया लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। लॉजिकल अप्रोच का बेनिफिट ये मिलता है कि हमें है ना फिर चीजें याद नहीं रखनी पड़ती, चीजें जो है वो याद नहीं रखनी पड़ती, और माइंड जो है वो लॉजिकली काम आता है। भाई एक बात बताओ, तुम लोगों को डॉक्टर बना दे, ठीक है, और तुम लोगों के भैया ये बोल दे कि यार है ना सर मेरे को तो ना, कोई आया बंदा, बोलो सर डॉक्टर साहब मेरे को तो ये सिम्टम्स आ रखे हैं, तो अगर तुम वहां पे तुम्हें बताया जाएगा तो तुम क्या बुक खोल के बैठोगे क्या कि ये सिम्टम कौन सी डिजीज में? देखने बैठोगे कि यार ये तो 10 डिजीज में आ रहे हैं। तो वहां पे तुम्हारा माइंड क्या काम करता है? लॉजिकल माइंड, कि यार ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो ये कहाँ कहाँ आते हैं। तभी तो बोलते हैं ना कि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जो सिम्टम्स बताते हो वो 10 डिजीज में मिलते हैं, नहीं मिलते क्या? अब वो 10 डिजीज में मिलते हैं, तो उनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि इसको ये बीमारी हो सकती है? नहीं कहते कि अपन कई बार कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, अपन उससे दवाई लेते हैं, लेकिन अपन ठीक नहीं होते, लेकिन फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन चेंज करता है, या उसी के पास गए तो फिर वो मेडिसिन चेंज कर देता है, ना? क्यों करता है? इसीलिए बस एकदम लॉजिकल होना चाहिए, हल्का सा लॉजिकल अगर तुम्हारा माइंड है ना, एग्जाम बहुत इजी से निकल जाता है। लिखो अगला क्वेश्चन इसी बात पे, लिखो, इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, if there are 5 electrons can be filled, there are 5 electrons can be filled in n orbital, in n orbital, then how many elements, are present, then how many elements are present in 8th period of modern periodic table, 8th period of modern periodic table। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बार। इस बार ट्राई करो, सब कुछ आपके सामने, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन है। और आंसर देख के टेंशन नहीं लेनी कि यार इतना आंसर कैसे आया। करो, देखिए कोशिश करो। $125, 125, शाबाश, 125। इस बार तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इस बार क्वेश्चन में। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमें ये पता है कि हमें करना क्या है। इस बार हमें रास्ता मिल चुका है, तो हम क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। 125 आ रहे हैं क्या बेटा? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन वही है, चीज वही है, बस डेटा बदला है। n का वैल्यू इस बार कितना है? 8 है, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, कहां से स्टार्ट होएगा? 8s से, खत्म कहां पे होएगा? 8p पर। अरबाज, हरीश, देखो बेटा, देखो बोर्ड पे देखो, समझो। 8s, हाँ भाई, d कौन सा आएगा? 7d, f कौन सा आएगा? 6f, g कौन सा आएगा?
5G, H कौन सा आएगा 4H। सही है क्या? अब है ना सर, मैं इसको वैसे नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूंगा N का वैल्यू मेरे पास 5 है और L का वैल्यू कितना है, G का 4 है। बोलो भैया पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। क्लियर है? आ जाओ। H की बात करूं तो यहाँ पर देखो N का वैल्यू 4 है और L का वैल्यू क्या है 5। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अब कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, अब बोर्ड पे ज्यादा काम नहीं होगा। तो आ जाओ भैया ऑर्बिटल, क्या इसके अलावा और कोई सबशेल है क्या? नहीं है, यही आ रहे हैं। ऑर्बिटल आ जाओ भैया, इसमें 1, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 9, 10 और 10 20 25। ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं भाई? 25। ठीक है, अब क्वेश्चन का पहला जो लाइन है वो हम लोग स्टडी करेंगे। वो क्या कह रहा है कि देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फील्ड इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हो? 5। पहले कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन कितने की होती है? 2 की। ये यूनिवर्सल है। अगर क्वेश्चन में वो हमें बोल दे तो हम भैया उतना ही मान के चलेंगे। कितना आ रहा है? 125। 125 तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट आपके पास आ जाए। सिंपल है, आसान है, नोट कर लो, चलते हैं आगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस अपने को एक बार हिंट मिल जाए, उसके बाद अपन जो है उसको आराम से कर सकते हैं। ये आपके पास आपके क्वेश्चन की कंडीशन। अब आते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन पे, बट उसका जो कंडीशन है वो थोड़ा सा हम बदल देते हैं। बदलने का मतलब आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है वहां पे, ठीक है? वो आपको ढूंढ के बताना है कि क्या होगा। चले, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो फाइंड आउट मिनिमम एटॉमिक नंबर। फाइंड आउट मिनिमम एटॉमिक नंबर which can change which can change which can change which can change model of modern periodic table, which can change model of modern periodic table। हाँ भाई, कुछ समझ आया क्या? फाइंड आउट मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन चेंज मॉडल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, बिना ऑप्शन से आपसे नहीं करवाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज 118, सेकंड ऑप्शन इज 119, थर्ड ऑप्शन इज 139, फोर्थ ऑप्शन इज 121। 119, कैसे मेरे बच्चे? हाँ, एक घटा देंगे। अच्छा, अरे वाह बेटा। मतलब तुम लोग है ना, गेस मत किया करो चीजें। मैं 5वीं क्लास को थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि बेटा बताओ धरती कैसी है? बोलो सर गोल। बोलो सर चपटी है। बावले बेटा। चॉइसेस तुम्हारे सामने है। फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। क्यों भाई? आप अगर ऑप्शन निकाल रहे हो तो आप लॉजिक भी दोगे। भाई देखो, अपना तो सीधा सा फंडा है, आप अगर रिजल्ट बता रहे हो तो आप लोग उसका लॉजिक भी बताएं फिर कि आपने क्या सोचा। ज्यादा से ज्यादा क्या बताओगे? गलत बता दोगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करोगे ना।
और गलत बता दोगे तो ऐसा थोड़ी मास्टर मुंडी उड़ा देगा कि चल तूने गलत कैसे बताया। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या पता होता है कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है, ये एलिमेंट पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है? तुम्हें कैसे पता होता है? मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हो तुम कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वही उसका ब्लॉक है। सही बात है क्या? हाँ या ना? और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ये तुम्हें कैसे पता चलता है? मतलब कैसे, किस मैनर में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया? n+l रूल से। सही बात है क्या? चलो ये बताओ कि क्या पहला आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 118 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एटॉमिक नंबर है जो लास्ट इनर्ट गैस है। तो मतलब ये तो चेंज नहीं करेगा भैया, ये होता तो हो जाता अब तक का। ये 3 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास। सही बात है, मेरे को वो तो देखना ही नहीं है, वो तो ऐसे ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए है। 3 ऑप्शन बचते हैं। अब ये बताओ कि अगर मैं 8th पीरियड डिस्कवर करता हूं, सही बात है, 8th पीरियड अगर मैं डिस्कवर करता हूं तो उसमें जो सबसेल्स हैं वो सबसेल्स कौन कौन से हैं? तो आप क्या बोल दोगे कि 8s होगा, 8s से वो स्टार्ट होगा, 8p पर वो खत्म होगा, और उसमें 7d 6f और 5g होंगे। समझ आया इतना? ये तुम्हारे सामने लिखा पड़ा रिजल्ट, इतना क्लियर है ना? अब अगर मैं इनमें 8th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करूं, 8th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा इसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा n+l। सही बात है, चलो n+l चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, n के वैल्यू की मैं बात करूं, इसका 8 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। n का वैल्यू समझ आ गया? चलो l का वैल्यू देख लेते हैं। l का वैल्यू जो है इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। करेक्ट है क्या? चलो आ जाओ, अब आपको देखना है n+l। n+l इसका आएगा 8, इसका आएगा 9, इसका आएगा 9, इसका आएगा 9, इसका आएगा 9। आ गया क्या? अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर आप ना इनका एनर्जी का ऑर्डर बता दो, कि जितने सबसेल तुम्हारे सामने हैं इनकी एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो तुम लोग क्या देखोगे? सबसे पहले n+l का वैल्यू, सबसे लोअर किसका है? इसका, तो इसकी एनर्जी सबसे लोअर है। सही बात है। फिर तुम क्या देखने जाओगे कि सबका वैल्यू सेम है, तो किसके पास जाओगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लोअर, एनर्जी लोअर, इसका मतलब एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब जो तुम लोग लिखते हो वो ऑब्वियसली क्या होता है? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। एम आई राइट? सही बात है ना? एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही तुम लोग लिख के आते हो, हम लोग उसी मैनर में पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ, अगर मेरे को 8th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 7th पीरियड कंप्लीट हो गया 118 पर, तो 119 नंबर का जो एलिमेंट आएगा या 119 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां जाएगा? ऑब्वियसली 8s में। अरे 118 तक कहां चले गए? 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट 118 है, 118 खत्म है गया, खत्म है। तो ये बोलो कि भैया z इक्वल टू 119 ये कहां जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 8s। मतलब कहां से बिलोंग करेगा? 8s से या s ब्लॉक से। चलो आ जाओ, z इक्वल टू 120 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अगेन 8s। वाई? बिकॉज 8s में 2 इलेक्ट्रॉन तुम फिल कर सकते हो। तो मैं ये कह दूंगा कि सर ये मेरा 8s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला मैं मान लेता हूं 119 और ये मान लेता हूं 120। करेक्ट है भैया? 118 119 हो गए। अब ये बताओ कि क्या एस सबशेल में या एस ब्लॉक में 2 ही एलिमेंट आते हैं? या आते हैं, 2 आ चुके हैं। तो क्या ये कोई चेंज करेगा क्या 119? कोई चेंज नहीं करेगा। पक्की बात है ना? क्यों नहीं करेगा? भैया तुम्हारे पास 2 एलिमेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भर दो वहां पे, तुम्हारे पास जगह पड़ी है, खाली पड़ा है नीचे पूरा एरिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, कैंसिल आउट हो गया। चलो आ जाओ, अब 2 बच गए, 50-50 पे आ गए, 121 और 131। आ जाओ 121 की बात करते हैं। z इक्वल टू 121, बोलो भैया इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5g। करेक्ट है क्या? चलो आ जाओ, एंटर्स इन 5g। हाँ भाई, इन g सबसेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स?
In G subshell, how many orbitals? S, P, D, F, G. 1, 3, 5, 7, 9. करेक्ट है क्या? 5G इसका मतलब 9 ऑर्बिटल्स। सही है। 9 ऑर्बिटल्स का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, मींस 18 एलिमेंट की जगह इसके पास होगी। यस और नो? सही बात है क्या? 18 एलिमेंट होंगे। अब ये बताओ कि तुम्हारी जो टेबल है, वो टेबल तुमसे क्या कहती है कि उसके पास 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के रखने की जगह नहीं थी, उनको भी बाहर रखा गया। मॉडर्न टेबल चेंज हो गई। अब अगर 18 आ गए तो क्या तुम्हारी टेबल में कोई जगह है क्या उसको रखने की? नहीं है। क्यों नहीं है? एस ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक को हमने बोला कि लेंथेनम और एक्टिनियम जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, बट ऑब्वियसली है कहां के? डी ब्लॉक के। अब उन 28 को जब तुमने रखा बाहर तो मॉडर्न टेबल चेंज हो गया। अब बोलो सर 121 अगर आ गया तो क्या टेबल को पूरा ही चेंज करना पड़ेगा क्या? पूरा चेंज करने से मतलब आप लोगों को या तो उसको कहीं बाहर रखना पड़ेगा और इसका एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेबल को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये एस ब्लॉक को दूर भगा दो, डी ब्लॉक को दूर भगा दो और बीच में कहीं जो है वो जी ब्लॉक आपको डालना पड़ेगा। बात पल्ले पड़ गई। तो मॉडर्न टेबल जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आंसर इज 121। बात समझ में आई क्या? देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। पल्ले पड़ा गया? कुछ समझ में आया ना? भाई तुम अपनी मॉडर्न टेबल में देखो, उसके नीचे एस में आज भी जगह है, 2 ही एलिमेंट आएंगे तो वो ले लेगा, मना ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 121 इंट्रोड्यूस होगा सब कुछ बदल जाएगा। अरे बहुत आसान चीजें हैं, एकदम से सिंपल है। बस वही है, थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा भी पेन चला लेते हैं तो आंसर आ जाता है। तो मिनिमम 121 है जिसकी अगर डिस्कवरी हो गई तो आपकी टेबल जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आगे चले, ठीक है? हाँ बालिका, पल्ले पड़ा गया अब? कन्या, अब समझ आएगा? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो सर, एक बात तो ये होती है, क्या होता है कि अब हम लोग चर्चा करेंगे एक और पॉइंट पर। एक और सिंपल सा पॉइंट हमारे पास होता है, उस पर भी हम लोग देखते हैं। हटा दो बेटा, हो गया। अब देखो सर, हम लोग जो है वो एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं कि अगर हमें एटॉमिक नंबर्स देखने हो कि भाई कहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होगा और हम लोग उसको कैसे याद रख सकते हैं या फिर हम लोग कैसे उसको बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। वो क्या है आप लोगों का? मैजिक नंबर। तो एक छोटा सा हेडिंग लगा लो बेटा, मैजिक नंबर। मैजिक नंबर ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, जो आप लोग आपने कल जो चार्ट बनाया था लास्ट में, वही क्या है? आपके मैजिक नंबर है। ठीक है, आप लोग उस चार्ट में देखते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने थे? 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 32 और 32, यही थे ना? ये आपके पास क्या थे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से सुनना कि अगर अपने से बोल दे कि भैया सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो अपन सीधा बोल देते हैं 8 एलिमेंट। ठीक है, अब वो 8 एक्चुअल में है क्या? दोनों पीरियड के बीच का डिफरेंस है। वो दोनों पीरियड्स के बिटवीन क्या है? डिफरेंस है। उसी डिफरेंस का फायदा उठाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने एटॉमिक नंबर्स को बना सकते हैं। कैसे? सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे पास जो पीरियड है वो क्या होता है? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड। टोटल पीरियड कितने हैं? 7।
आप लोग कहते हो कि हमें डिफरेंस देखना होगा फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ और फिफ्थ का, फिफ्थ और सिक्स्थ का, सिक्स्थ और सेवंथ का। ये डिफरेंसेज हमें यहाँ पे चेक करने होंगे। अपन क्या कहते हैं कि सर हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, तो अपन बोलेंगे कि भैया हम बात करेंगे फॉर फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में कौन आते हैं, एल्कली मेटल। सही है, एल्कली मेटल जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड से, और कहां तक चलता है, सेवंथ पीरियड तक। हाइड्रोजन को आप ले सकते हो साथ, कोई मुद्दा नहीं है। तो अपन कहते हैं कि सर यहाँ पर जो डिफरेंसेज आते हैं वो कितने आते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, जो पहला डिजिट है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया, तो भैया फर्स्ट एलिमेंट ही कौन है, हाइड्रोजन, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आया 2 का, तो वो उसमें एड ऑन कर देंगे। बात क्लियर है, सिंपल है। चलो आ जाओ, ये कहानी किसकी है, इसकी। चलो हम लोग इसको अभी थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि सर अगर हम इसको बनाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं। आ जाओ, सबसे पहले मैं लेता हूं सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। आ गया। आप क्या बोलोगे कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, ये सिक्स्थ पीरियड का और ये सेवंथ पीरियड का। करेक्ट है भाई। यहाँ पे जो डिफरेंस था, यहाँ पे जो डिफरेंस था, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमें ऑलरेडी पता है कितना, 2, 8, 8, 18, 18, 32। जो आप लोगों ने एलिमेंट निकाले हैं वही हमने यहाँ पे लिखे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 1, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 कितना हो जाएगा, 37, 37 + 18 55, 37 + 18 55, ठीक है क्या। चलो 55 + 32 87। करेक्ट है क्या, सिंपल है, आसान है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा किसकी, सेकंड ए की। सेकंड ए कौन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पीरियड से। तो आप लोग जो डिफरेंसेज लेके चलोगे वो यहां से लेके चलोगे, इसको नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि इसमें तो उसका एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट ही नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। करेक्ट है। ये किसके लिए होएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, फॉर सेकंड ए। करेक्ट है। अगर सेकंड ए के लिए ये होएगा तो आ जाओ भैया, सेकंड ए यहां से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। करेक्ट है। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम कितना होता है, 4, बताइए हमें। आ जाओ भैया, 8 + 4 कितना हो गया, 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 और 32 कितना आ जाएगा बेटा, 88। करेक्ट है, सिंपल है, एक डिजिट बढ़ के आ जाएगा, ऐड करोगे तो भी वही आएगा। क्लियर। चलो अब उसके नेक्स्ट कौन सा आता है, थर्ड बी, स्कैंडियम वाला सीरीज। स्कैंडियम वाला सीरीज आता है तो तुम क्या कहते हो कि स्कैंडियम वाला सीरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो भाई मेरे यहां से स्टार्ट होएगा और यहां से लेकर कहां तक चलेगा, यहां तक। करेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक चलेगा तो ये किसके लिए अप्लाई करोगे, थर्ड बी के। करेक्ट है। थर्ड बी के लिए मैजिक नंबर कितना आ गया, 18, 18, 32। आ जाओ भाई, फोर्थ पीरियड कहां है, ये रहा, ये स्कैंडियम, ये इट्रियम, ये लेंथेनम और ये कौन है, एक्टिनियम। आगे सारे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, 21 + 18 कितना आ जाएगा, 39, 39 + 18 कितना आ जाएगा, 57, 57 + 32 कितना आ जाएगा बेटा, 89। करेक्ट है। अब सुनो एक बात बताओ, 57 के नेक्स्ट एलिमेंट 58 और 58 to 71 कौन है, लैंथेनॉइड्स। ठीक है। 89 एक्टिनियम, 90 से 103 कौन है, एक्टिनॉइड्स। बात क्लियर है, सिंपल है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप अपने एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो निकाल सकते हो। अपने को एटॉमिक नंबर याद नहीं करने, मैंने पहले बोला था 30 तक तुम याद रख लो, वो काम आएगा। क्योंकि यार अगर 30 तक का क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और वो हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगा। चला, सिंपल है ना एकदम से।
बहुत आसान तरीके से तुम इसको लर्न कर सकते हो। बस अपने को अगर पैटर्न मिल गया तो हम आराम से उसको बना सकते हैं, हमें कोई इश्यू वहां पे नहीं होता है। बट बस ध्यान यही रखना होता है कि यार कहीं हम गलती ना कर जाएं, और गलती होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं जितने सही होने के होते हैं। जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, एग्जाम में इतना ही होता है। और एग्जाम में अगर हमारा 2+2 5 आ गया ना, तो उसको कोई 4 कर नहीं सकता। बहुत बार होता है कैलकुलेशन में 2+2 5 आ जाता है, तो जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगी वो 5 ही रहेगा, कितना भी कर लो। चले आगे बेटा। चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट मैजिक नंबर पे। अब देखो सर, मैं जो है सारे पीरियड्स को यहां पे इंक्लूड करता हूं, तो एक बात बताओ कि मेरे पास ऐसे कौन से दो ग्रुप हैं जिनके एलिमेंट जो हैं वो सातों पीरियड्स में हैं। एक तो फर्स्ट ए है और एक 0th ग्रुप है जिसके एलिमेंट टोटल पीरियड्स में प्रेजेंट है। सही बात है ना, आया ना। चलो अब आ जाओ, अगर मैं लास्ट ग्रुप की बात करता हूं, 0th ग्रुप की बात करता हूं, तो बच्चों एक बात बताओ कि क्या वहां पे पहला एलिमेंट हीलियम आता है क्या? आता है ना। हीलियम के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट कौन आता है? लिथियम। सही बात है, सही है ना। अब ये बताओ कि अगर मेरे को डिफरेंसेस चेक करने हैं तो क्या मैं काउंटिंग 2 से स्टार्ट करूं या 8 से स्टार्ट करूं? 8 से। क्यों करूं? हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद आया लिथियम, तब डिफरेंस था 2 का। अब है कौन? हीलियम, और हीलियम के बाद नेक्स्ट 8 एलिमेंट आए, तब जाकर कौन आया? आपका नियॉन। तो अपन क्या कहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन चलेगी वो 8 से चलेगी। तो एक काम करो, आप लोगों ने जो टेबल बनाया उस टेबल में 2 को छोड़ दो, उसके नीचे वाले सातों ले लो, 6 ले लो, तो 8 8 कितना आएगा? 18 18 32 32। बात पल्ले पड़ गई। ये किसके लिए है भाई? तो अपन क्या बोलेंगे कि नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैसेज या 0th ग्रुप या 18th ग्रुप जो है उसके लिए। आ जाओ, इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स कैसे बनेंगे और क्या क्या आएंगे। एक और चीज याद रखना, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर तो है ना, वो आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए, ऑटोमेटिकली याद रहना चाहिए, और इतना सिंपल भी है कि हम लोग उसको इजी वे में याद रख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में याद नहीं होता है तो आप लोग जो है उसको थोड़ा सा बना के देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो आओ, क्या आएगा बेटा? 8 8 18 18 32 32। यहाँ पे आता है कौन? आपका हीलियम, यहाँ पे आता है नियॉन, यहाँ पे आता ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन और ऑग्नेशन। ठीक है, ये आपके पास आए। आप क्या बोलोगे भैया एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है? 2। 2 + 8 कितना हो गया? 10। 10 + 8 कितना हो गया? 18। 18 और 18 36। 36 और 18 54। 54 और 32 86। 86 और 32 180। आ गया क्या? तो मेरे हिसाब से इसको तो याद रखने में भी हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। सर इनर्ट गैस का काम खत्म है। इनर्ट गैस के बाद जितना भी रिमेनिंग पी ब्लॉक है, जितना भी रिमेनिंग पी ब्लॉक है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को अगर लेना हो पी ब्लॉक के लिए तो अपन क्या बोलते हैं कि सर फॉर पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। व्हाई? बिकॉज इनर्ट गैस के लिए मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो आ जाओ भैया, हम लोग कोई भी एक ग्रुप उठा लेते हैं, जैसे बोरॉन उठा लिया, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, नियोडियम, ये लो सर आ गया। एटॉमिक नंबर अगर मेरे को देखना हो, बोरॉन का कितना होता है भाई? 5। 5 + 8 कितना हो गया? 13। 13 + 18 कितना होता है? 31। 31 + 18 कितना होता है? 49। 49 और 32 कितना होता है? 81। 81 और 32 कितना होता है? 108 या नहीं 103 या 113? 113 करेक्ट है, बोलो निकाल सकते हो आराम से। अब बच गया कौन? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम 4th पीरियड।
आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये किसके लिए भाई, फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में किसको नहीं लेना है, थर्ड बी को। रीजन थर्ड बी की कहानी हम बता चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो सर इनके लिए ना एक्स्ट्रा 32 आ रहा है, मतलब 14 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है कौन, लेंथेनॉइड, और एक्टिनियम के बाद आता है एक्टिनॉइड। तो 14 एक्स्ट्रा ऐड कहां पर होते हैं, बाद में ऐड होते हैं। तो अपन कहते हैं कि हम कौन सा ले लें, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम लोग लेंगे टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई, 40। 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 72। 72 प्लस ये कितना हो जाएगा, 104। बात क्लियर होगी। अब देखो तुमने स्कैंडियम वाला लिखा था, लेंथेनम आ रहा था 57, ये डायरेक्ट आ रहा है उसके बाद 72। तुमने वहां पे लिखा था एक्टिनियम, कितना आ रहा था, 89, और ये रदरफोर्डियम डायरेक्ट कितना आ रहा है, 104। मतलब समझ गए अपने आप से। तो इस तरीके से आप लोग चीजों के बारे में बता सकते हैं। बनाओ, देखिए जल्दी बनाओ, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। ये हो जाते हैं अपने एटॉमिक नंबर। अब आप अपनी पूरी टेबल को आराम से चेक कर सकते हो, एक एक एग्जांपल पर बेटा इसको अप्लाई करके देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है आपके एटॉमिक नंबर्स आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, आपको एक सिंपल सा काम करना है। काम क्या है, फाइंड नेक्स्ट मैजिक नंबर। फाइंड नेक्स्ट मैजिक नंबर। समझ गए क्या मतलब, तुम्हारे पास मैजिक नंबर अभी तक आ रखे हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 तक के। अब आपको ये फाइंड करना है कि नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या होगा। अब अगर पीरियोडिक टेबल का एक्सपेंशन होता है तो नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या आएगा, मेरे को डिजिट बता दो, लास्ट वाली डिजिट बस। बाकी तो मेरे को, बाकी तो आपको भी पता, मेरे को भी पता बेटा। लास्ट वाला डिजिट बता दो कि नेक्स्ट मैजिक नंबर क्या आएगा। 50। क्यों बेटा,
ये ऑब्वियसली, बिल्कुल। नेक्स्ट मैजिक नंबर जो आएगा वो क्या आएगा? 50। क्यों आएगा? क्योंकि अगर नेक्स्ट मैजिक नंबर देख रहे हो तुम 8th पीरियड को इंक्लूड कर रहे हो, 8th पीरियड को इंक्लूड कर रहे हो, इट मींस 8th पीरियड में एलिमेंट कितने हैं? 50। देख सकते हो, अपने थोड़ी देर पहले निकाला भी था। तो अब एक बात बताओ कि यार मैजिक नंबर एक्चुअल में क्या है? उस पीरियड में जितने एलिमेंट हैं वही मैजिक नंबर है कि नहीं है? तो नेक्स्ट मैजिक नंबर जो है वो कितना आएगा? 50। सिंपल। क्यों आया ये तुम्हें पता चल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके टेबल की बात हो गई, टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनकी बात होगी, उनके जो एटॉमिक नंबर है उनकी बात हो गई, उस पर जो उसका कंक्लूजन बनता है उसकी हमने चर्चा कर ली। तो ये बात आपकी यहां पर क्या होती है? फिनिश। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखो अब ना सर हमारे पास एक और बहुत प्यारा सा वर्ड आता है, ठीक है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं और उस पर जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं बोर्ड पे ना एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन किसका है? जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अपन इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, यही होता है ना। ये इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लोगों को पता है कि कैसे लिखा जाता है। आ जाओ इसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले ये कौन सा पीरियड है या कौन सा शेल नंबर है? पीरियड छोड़ो, कौन सा शेल नंबर है? 4th शेल। ये कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल है, सही बात है ना। तो अपन इसको बोल देते हैं क्या? आउटर मोस्ट शेल। ध्यान से सुनना। या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो? वैलेंस शेल, करेक्ट है। या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो? nth शेल। आउटर मोस्ट है तो nth वर्ड यूज कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसकी बात करते हैं भाई। अगर n का वैल्यू 4 है तो थर्ड शेल को आप लोग क्या बोल के चलोगे? n-1 शेल, करेक्ट है। या आगे बहुत काम आएगा ये। इसकी मैं बात करूं तो ये कौन सा शेल होएगा? n-2 शेल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या बोलोगे बच्चे? क्या होएगा? n-3 शेल। ठीक है, अब सुनो, n-1 जो शेल होता है उसके लिए बेटा अपन वर्ड क्या यूज करते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्या यूज करते हैं? पेनल्टीमेट शेल। बेटा दो पारी तो इधर बैठ जा, हरीश इधर खिसक जा बेटा, छाव में बैठ जा बेटा आराम से। आ जाओ, n-2 की बात करते हैं। n-2 के लिए आप लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हो? ये पेनल्टीमेट है, तो पेनल्टीमेट से जस्ट पहले, जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले एग्जाम लगता है, क्या बोलते हो? प्री बोर्ड, बस वही है। इसको क्या बोल देते हैं? प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट शेल, करेक्ट है। अब ये प्री से पहले है, इसको क्या बोल दोगे? हैं? अल्टीमेट तो वो होता है, ये इसको और क्या बोल सकते हो? अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हो। ठीक है भैया, प्री से पहले तो अपन क्या बोल देंगे? प्री प्री पेनल्टीमेट। अरे देखा होगा ना, वो लिखा आता है कि कई लोग गाड़ियों पे लिख के रखते हैं ना कि सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, कई लिखते हैं पूर्व सरपंच। तो पूर्व का मतलब अभी रिसेंटली हटा है ये, और भूतपूर्व का मतलब क्या होता है? बहुत इसको लंबा समय हो गया। बात समझ गए ना। तो प्री का मतलब ये इसके जस्ट पहले वाला, और प्री प्री का मतलब और उससे पीछे वाला। बात पहले पड़ गई। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी बात करते हैं, नोट करो। कोर बताएंगे बेटा, कोर किसको बोलते हैं, टेंशन मत लो, कोर का मतलब भी बताएंगे। ऐसे कोर वर्ड काम नहीं आता है, बट बता देंगे कि कोर क्या होता है, इनर कोर क्या होता है बता देंगे आपको।
चलो, बच्ची बोल रही है कोर। कोर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अपन क्या कहते हैं कि आप लोग जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो उसमें एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है जो उससे जस्ट पहले होती है, और उसके आगे का कॉन्फ़िगरेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप लोग क्या बोलोगे कि अगर मैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो तुम्हारे पास ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन इसमें प्रेजेंट है। सही बात है क्या? ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कहां तक प्रेजेंट है मेरे बच्चे? यहां तक। सही बात है। ये ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके हो। ये कंडेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन का टाइप होता है और ये होता है 3d10 4s2। सही है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको बोलते हैं कोर। बात पहले पड़ गई। यानी कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है बेटे? कोर। कोर जो है वो फिक्स होता है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, ना आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, ना उसमें से कोई छेड़खानी कर सकते। बट ये वाला जो है ना, ये जो है इसमें तुम पंगा कर सकते हो। बात पहले पड़ गई। बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करता है, कोर कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता बेटा। इसको बोलते हैं इनर कोर, ये आउटर कोर। आउटर कोर को तुम छेड़खानी में ले सकते हो। बात पहले पड़ गई। जैसे तुम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हो ना, इकोलॉजी में होता है कि कोई फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा होता है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी इंसान है उसकी गतिविधियां अलाउ है, लेकिन इसके अंदर वाले नहीं में है, वहां पे वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वही चीज है बेटा, सेम वैसा ही है। चलो अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन लिखिएगा, देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find out a number of electrons in penultimate shell of d block elements, penultimate shell of d block elements। पेनल्टीमेट क्या होता है बच्चों, वो मैंने आपको बता दिया है, और डी ब्लॉक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनका पेनल्टीमेट शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे। अच्छा, दिमाग लगाओगे मुर्गो। डी ब्लॉक में एक एलिमेंट होता है क्या बेटा? 40 एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में। 40 एलिमेंट है, तो 40 एलिमेंट के लिए तुमने एक ही इलेक्ट्रॉन कैसे बता दिया कि 18? जरूरी है क्या सबके 18 ही होंगे? क्वेश्चन को पूरा देखो यार, ऐसे मजे मत लो क्वेश्चन के। अपनी आदत क्या हो रखी है, अपन क्वेश्चन देखते हैं और मतलब ऐसे टूट के पढ़ते हैं उस पे। ऐसे तुमने देखा होगा पिपराली रोड पे वो सांड बैठे होते हैं, जब उनका मूड होता है तो वो सीधा अंदर जाते हैं, ये नहीं देखते कि वो क्या गाड़ी है, इंसान है, क्या है, सीधे जाते हैं वो। वैसे तुम हो रखे हो, क्वेश्चन देखा और सीधे बचीड़। चलो, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, दिमाग को थोड़ा सा लॉजिकल बना लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना वो सोच लो, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे जिंदगी में कभी। और इनऑर्गेनिक है ना, पूरा लॉजिकल खेल है, रट के तुम इनऑर्गेनिक का पेपर पास नहीं कर सकते। भयंकर लॉजिकल होता है ये गेम। क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है, तीन ही चीजें होती हैं। क्या दिया है, क्या पूछा और क्यों पूछा है, बस इन तीन सवालों के जवाब अगर तुम क्वेश्चन में ढूंढने स्टार्ट कर दिए ना, तुम्हारा क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी मार नहीं खाओगे क्वेश्चन में। मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि पैटर्न यही है आज का, एकदम लॉजिकल, टोटल लॉजिकल पेपर है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें जो रिएक्शन हम लोग है ना एसिडिक रेन में पढ़ते हैं, वो रिएक्शन एक्चुअल में क्या था? ट्रोपोस्फियर पॉल्यूशन था। आना देखा होगा आप लोगों ने। तो वही बात है बेटा, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो चीजें होती है, उसके लिए हमें उनमें से जाना पड़ता है, एक बार उनमें से निकलना पड़ता है। आ सकते हैं तो क्या बड़ी बात है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने क्या बोला, तुम अपने आंसर को देख के है ना
ऐसे ऐसे मतलब उदास मत हो कि यार इतना आंसर आ सकता है क्या, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है यार। पेनल्टी मेट का मतलब होता है n-1, ये याद रखना। तुम दिमाग लगाओ बे, तुम क्वेश्चन में उलझोगे ना तो अगर आंसर नहीं निकलेगा तो सीख के निकलोगे। और मेन मोटो क्या है, हमें सीखना है। फोर्टी टू, 32। चलो अच्छा, एक बात बताओ कि यहां पे कोई एक डिजिट आएगी या कोई एक रेंज आएगी? डिजिट आएगी या कोई रेंज आएगी? रेंज आएगी, ओब्वियसली रेंज आएगी यार। भाई मैं तुम्हें कह दूं कि यार डी ब्लॉक मतलब कंप्लीट ब्लॉक आ चुका है, और कंप्लीट ब्लॉक में एलिमेंट एक पीरियड में कितने हैं, 10, और चारों पीरियड के मिला के होते हैं 40। तो यार 40 एलिमेंट को तुम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो एक साथ, तो एक डिजिट से करोगे या एक रेंज से करोगे? रेंज से करेंगे ऑब्वियसली। अब वो रेंज कहां से कहां होगी वो तुम्हें देखना है। लो हिंट मैं दे देता हूं। है 720 एलिमेंट ही टोटल, मेरे पास 118 है। हाँ तो क्या हुआ, ऐसे नहीं। देख बेटा, एक दिन की बात अलग होती है, डेली ऐसे। आज तो जा, नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ, तुम कर कैसे रहे हो क्वेश्चन को, मेरे को ये बताओ। हाँ 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 हाँ। चलो एक बात बता कि आपने ये तो बोल दिया इतना, लेकिन मैंने बोला डी ब्लॉक, ठीक है। अब डी ब्लॉक के लिए तुम उठाओगे तो कोई एक रेंज उठाओगे, सही बात है। अब वो रेंज जो है वो एक पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। इस पीरियड में रेंज ये, इस पीरियड में रेंज ये, और सारे पीरियड में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। वो रेंज आपको ढूंढनी है। समझ में आया कुछ? चलो आ जाओ, देखो रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, अरे कोई बात नहीं, सुनो, तुमने एक वर्ड सुना है क्या, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? आओ उसी की बात करते हैं। मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो मेरे पास क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं किसकी, एस ब्लॉक। बच्चों एक बात बताओ कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस जो तुम्हारे उससे रिलेटेड है वो कैसे है वो भी हम देख लेंगे। और NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है। अगर एल्कली मेटल है तो 1 है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो 2 है, सही बात है। यही होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। चलो बच्चे मैं बात करता हूं पी ब्लॉक की, ध्यान से सुनना रे। पी ब्लॉक का बड़ा लोचा है। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल कौन सा होता है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में N-2F14, N-1D10, NS2NP126, ये होता है। क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं? सोच लो। हाँ या ना? पक्का? चलो बहुत बढ़िया।
डी ब्लॉक की बात करता हूं बच्चे। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जो भी सूटेबल इनर्ट गैस है वो इनर्ट गैस, साथ में क्या लेते हो, तो आप लोग क्या कहते हो n-1 डी। कहां से कहां, 1 to 10, और NS मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है 2। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है 2। अब तुम बोलोगे सर जैसे पैलेडियम 0 आ जाता है तो वो तो एक एलिमेंट के लिए है भाई, ठीक है। कई बार इसमें एस में 1 आ जाता है तो वो 2-4 एलिमेंट के लिए है। तो 2-4 एलिमेंट किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते, जो मैक्सिमम होगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे। बात क्लियर। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की मेरे बच्चे में बात करता हूं, तो आप लोग क्या कहते हो, आपके पास इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के साथ n-2 F1 to 14, n-1 D 0,1, 0,1 यूज कर रहा हूं। कई में 0 होता है, कई में 1 होता है, एक आध में 2 भी होता है, बट वो एक आध में है तो हम सबको उसके लिए नहीं दोषी बनाएंगे। और एस में कितने होते हैं सबके 2। सही है क्या, यही होता है ना। चलो आ जाओ। अगर मेरे को है ना सर कंप्लीट डी ब्लॉक की बात करनी है तो मैं किसकी बात करूंगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है। मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन को देखने जाता हूं तो यहां से मेरे को क्या हिंट सॉल्यूशन मिलता है, तो सुन लो। डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर्ट गैस जो भी है वो आपको बेटर लगे, n-1 D 1 to 10 NS2। ये था मेरा। मेरे को क्या चाहिए, पेनल्टीमेट। भाई मेरे पेनल्टीमेट क्या होता है, n-1 जो है उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट। सही बात है। ये बोलो भैया मेरे n-1 की अगर मैं बात करूं तो n-1, ध्यान से सुनना, मेरे पास है n-1 D। D में कितने से कितने हैं, 1 से 10। सही बात है क्या। चलो मैं एक काम करता हूं, n का वैल्यू एक बार 4 रख के देख लेता हूं 4th पीरियड के लिए। अगर मैं n का वैल्यू 4 रखता हूं तो 3D 1 to 10, 3D में इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब 3s और 3p में कंप्लीट कर चुका हूं, तभी वहां पहुंचा हूं। सही है क्या। तो मेरे बेटे ये क्या आएगा, n-1 S2, ये क्या आएगा n-1 P6। ये दोनों कंप्लीट फील्ड है, देन आफ्टर इसका नंबर आया है। सही बात है। ये मेरे n-1 का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट डी ब्लॉक के लिए आ चुका है। तो डी ब्लॉक का तुम जब कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो उसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 18, सॉरी कितने आएंगे, 9। मिनिमम कितने हैं, 9। 8 तो फिक्स है, और डी में 1 आया तो कितने हो गए, 9। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 और 10 18। 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के पास हो सकते डी ब्लॉक में, पेनल्टीमेट शेल में 9 to 18। पीरियड बदल जाएगा तो पेनल्टीमेट भी बदल जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ ओहो, FN-2 होता है बच्चा, प्री पेनल्टीमेट में चला जाता है वो। सही है क्या, हाँ या ना। हाँ जिंक है, हाँ हाँ क्वेश्चन पढ़, क्या बोल रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल। हाँ रेंज आ गई, टोटल है गलत चला गया, गलत चला गया, गलत चला गया तो एक, हाँ 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 अच्छा डीप फील होता जा रहा है। एक बात बताओ, आपको मैंने बोला पेनल्टी मैट शेल, सही बात है। अब आप पेनल्टी मैट को पकड़ के बैठोगे तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, पेनल्टी मैट ऑफ डी ब्लॉक, सही बात है।
आप पेनल्टी मैट ऑफ डी ब्लॉक बोलोगे तो आप क्या लिखोगे? जनरल कॉन्फ़िगरेशन। सही बात है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। सही बात है। अब आप क्या बोलोगे कि सर हम यहाँ पे एन का वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें सारे पीरियड्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि सारे पीरियड्स अगर मिलते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा कि कोई भी पीरियड उठा लो, कोई भी पीरियड, उस पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक आएंगे उसके पेनल्टी मैट में कितने आ जाएंगे? इतने। सही बात है। और हर पीरियड में यही रिपीटेशन आएगा। तो ये बताओ कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? 9 to 18। 9 to 18। 9 to 18। बात समझ गए भाई? एक क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो, समझ गए? चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। टोटल पूछेगा, क्वेश्चन दूंगा ऐसे भी, टेंशन मतलब आगे चल के। वो क्वेश्चन है ना ऐसे नहीं होते, वो क्वेश्चन ये होते हैं कि सर है ना ये वाला एलिमेंट है, इसके डी ब्लॉक में, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा। चलो नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो एक और क्वेश्चन फटाफट से इसको नोट करो, एक क्वेश्चन लिख लो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बट हम जो है वो चीजें बदल देंगे उसके लिए। चला चलो एक क्वेश्चन लिख लो, उसको घर से आराम से करना। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टी मैट शेल and in pre-penalty mat shell, in penalty mat shell and in pre-penalty mat shell of F block elements, of F block elements, of F block elements। बात पहले पड़ गई क्या? दो निकालने, F ब्लॉक लेना है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, पेनल्टी मैट लेना है और प्री पेनल्टी मैट लेना है। दोनों में आपको फाइंड आउट करने, ये आप लोग आराम से घर पे कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कल।